बोलो इंडिया एक्सप्रेस के प्रिय दर्शकों, एक बार फिर बलबीर सिंह आचार्य का आपको नमस्कार। आज जैसा कि हम नियमित रूप से आपसे जुड़े हुए हैं माँ पंथा देवी के आश्रम से, आपको प्रतिदिन कोई न कोई संदेश सामाजिक, राजनीतिक और राष्ट्रीय संदर्भों से जुड़ा हुआ कुछ न कुछ संदेश प्राप्त हो रहा है और उसके सूत्रधार हैं पक्कड़ बाबा महाराज, जो यहाँ के महंत हैं। तो महंत जी से ही आज चर्चा से जुड़ने का प्रयास करते हैं। महंत जी, आज अंबेडकर जैसे महान विभूति का जन्मदिवस है, जयंती है। अंबेडकर जी इस देश के, क्या पूरे विश्व के विद्वान और कानूनविद और सामाजिक संचेतना के संवाहक थे। वो कहीं न कहीं एक ऐसा आंदोलन खड़ा कर गए जिसके बल पर उनके नाम पर तमाम सारे लोगों ने राजनीतिक रोटियां सेकी और उस विद्वान की जो आदर्श की भूमिकाएं थी, राजनीतिक आदर्श की, उनसे सरोकार न कर सिर्फ कैश कराया। इसके लिए आप क्या कहेंगे कि ऐसी महान विभूतियों के प्रति सच्ची हमारी सहानुभूति, सच्चा समर्पण क्या हो सकता है? भाई, हमारा सच्चा समर्पण तो ऐसा हो सकता है कि ऐसा महान इंसान इस भारत देश में उत्पन्न हुआ, हाँ, जिसने संविधान में भरपूर भाग लिया। लेकिन इस सरकार ने प्रतिमा तो लगाई, प्रतिमा का भरपूर आदर नहीं किया। हम तो सरकार से ये कहना चाहते हैं कि आप अगर संविधान को लेकर के चलते हैं, आज के दिन क्यों हमेशा ऐसी विभूतियों का सत्कार और सम्मान होना चाहिए। क्यों कि भगवान राम को तो हमने देखा नहीं, ना आपने देखा। भगवान राम की कथा पुस्तक बनी, उसको लेकर के गांव-गांव मंदिर बने, पूजा पाठ हुई और एक विश्व प्रसिद्ध मंदिर बना दिया गया। और जो संविधान को लेकर के इस भारत देश का कानून चल रहा है, वो भी एक मंदिर है। और उसके रचयिता को सम्मान क्यों नहीं दिया जा रहा? निश्चित रूप से सम्मान, वो जिस पार्टी में थे उसी पार्टी ने उनका निरादर करना शुरू कर दिया, या समझ लीजिए उनकी बड़ी प्रतिभा के सामने वो कहीं न कहीं एक ऐसे भाव से लिप्त हो गए जिसकी वजह से उनको उचित सम्मान नहीं मिला। खैर, बाद में अब उनके नाम पर सम्मान प्रदान कर रही है वो पार्टियों का अपना स्वार्थ हो सकता है। बहरहाल, ऐसी विभूतियों के प्रति सच्ची हमारी सद्भावना, सच्चा समर्पण उनकी नीतियों पर चलने का होना चाहिए। जो उनके नाम पर कस्में खाते हैं और उनके प्रति अपनी सहानुभूति और श्रद्धा प्रकट करते हैं, उन दलों को उनके आदर्शों पर चलने की आवश्यकता है, ऐसा माना जा सकता है। भाई, उनका आदर्श तो सभी को थोड़ा बोल ले रही, उनके भाव को थोड़ा बोल ले रही, लेकिन अनादर क्यों कर रही? एक बिरादरी विशेष को देख करके उस मूर्ति का अनादर, यही आज अगर किसी सम्मेलन में होती, कोई क्षत्रिय या कोई वैश्य या ब्राह्मण की वाले प्रतिमा बनाई जाती, या वो संविधान का लेखक होता, तो हो सकता था कि उसके समस्त संसार में पूजन होता बिल्कुल, और सदैव होता। अच्छा, सवर्ण वर्ग जो है, हमेशा जब भी मूर्ति का कहीं न कहीं स्थापना होती है अम्बेडकर की, तो उस पर ऐतराज होता है। ऐसी मानसिकता ही कहीं न कहीं संकेत करती है कि ये राजनीतिक विद्वेष से प्रेरित है। अब ये राजस्थान की बात है साथ में, वहाँ तो ये मूर्ति तोड़ डाली गई थी, और ऐसी बहुत सी जगह हैं जो छोटे मोटे गांव हैं, इनकी बातें निकल के नहीं आई। उस जगह पे ये मूर्तियों को नहीं लगने दिया गया या तोड़ डाली गई। अभी एक अम्बेडकर की इधर कथा हो रही थी, महात्मा बुद्ध की, साड़ गांव में, तो वहाँ सम्रणों ने शायद कि उस कथा को नहीं होने दिया था। तो ये तो अभी बहुत ही कहीं न कहीं जाति भेद का बहुत बड़ा एक विरोध है, जहर है। हाँ, इस जहर को समाप्त किए बिना मुझे नहीं लगता कि भारत प्रगति हो सकता है। तो इस प्रगति में सहायक बनने के लिए मुझे लगता है कि ऐसी विभूतियों के प्रति अपना आदर प्रकट करें और अपनी मानसिकता को संशोधित करें, ताकि भारतवर्ष में जो सच्चे रूप में लोकतांत्रिक व्यवस्था का संचालन हो सकता है, जब आप जागरूक होंगे। और इन्हीं अम्बेडकर जी के प्रयासों से ही आज आप तमाम सारे अधिकारों से संपन्न हैं। आप तमाम सारे अधिकारों का प्रयोग कर सकते हैं। तो अम्बेडकर जी को हम लोग सभी नमन अर्पित करें और उनकी इस जयंती के अवसर पर उनका सम्मान होने का एक भाव संदेश के रूप में प्रेरित करें।